हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है 24 आवर डिफेंस पर। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम, स्वागत है। जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में ज्वाइन हैं, सारे लोगों का मोस्ट वेलकम। आप सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग, जितने दोस्त हमारे साथ सेशन में हैं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और याद रखिएगा, ये सारे आपके क्वेश्चन जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, वो चाहे आपके एनडीए हो, सीडीएस हो, ये सारे प्रकार के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहला शुरुआत करें सबसे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, कौन सा 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला से पहला आपका क्वेश्चन है कि ये जो आपका व्यापार मेला जो आयोजित किया गया है, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट क्या है, इसका आयोजन 14 से 27 नवंबर 2022 के मध्य में प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें मेले की थीम है वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल, इसकी थीम रखी गई है। ठीक है, तो दो आपके स्टेटमेंट यहां पर दिए गए हैं। पहला है नई दिल्ली में आयोजन, दूसरा है वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल, इसकी थीम है। ठीक है, तो यहां पर आप याद रखिएगा जो 41वां संस्करण कौन सा है, तो 41वां इसका संस्करण है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का, जिसमें से आपके दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है, यानी एक और दो दोनों आपके यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके डिटेल के बारे में, यानी क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन से संबंधित पॉइंट है। जैसे अगर हम बात करें 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले से संबंधित, तो आयोजन जो इसका है तो ये आपका 1414 से लेकर के 27 नवंबर के बीच में आयोजन किया गया है। कहां पर, तो प्रगति मैदान नई दिल्ली में, और इसकी थीम है वोकल फॉर लोकल लोकल टू ग्लोबल, इसकी थीम रखी गई है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें इस आपके महत्वपूर्ण मेले की, तो इसमें भागीदार राज्य कौन सा है, तो भागीदार जो राज्य है उसमें इसका नाम है बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। ये तीन ऐसे राज्य हैं जिसमें भागीदार राज्य के रूप में शामिल हुए हैं। साथ ही साथ इसमें जो फोकस राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश और केरल। ठीक है, दो राज्य फोकस के रूप में। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भागीदार राज्य कौन सा है, साथ ही साथ फोकस राज्य के रूप में कौन इसमें प्रतिभागिता कर रहा है। और इस मेले में आपके 28 राज्य, सॉरी यहाँ पर आपका 28 राज्य हैं। ठीक है, 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भाग ले रहे हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। सॉरी, ये आपके पूरा जो है 29 है। ठीक है, टोटल 29 राज्य और केंद्र शासित ये मिला के हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस आपके 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इसके संबंधित और अगर पॉइंट की बात करें तो यहां पर इस मेले में आपके जो है जिसका अभी हाल ही में दिल्ली में आयोजन किया गया है, इसमें विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय, विभाग, उत्पाद बोर्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपनी उपलब्धियों को दर्शा रहे हैं। यानी ये सारे जितने भी आपके डिपार्टमेंट हैं ये अपने इस पूरे एक प्रकार से वित्तीय वर्ष में उपलब्धियों को प्रदर्शित कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन के साथ साथ जो है 12 देश जो हैं इसमें प्रतिभागिता कर रहे हैं, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अभी हाल ही में आपकी एक रैंकिंग जारी की गई है 8 नवंबर 2022 को, जो है अभी हाल ही में एक यूनिवर्सिटी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, एक दो आपकी रैंकिंग जारी होती है, एक क्यूएस आपकी वर्ल्ड रैंकिंग जारी होती है और एक आपकी क्यूएस जो है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो आपका है पहला पॉइंट क्या है कि 760 एशियाई शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि इस रैंकिंग में पेकिंग यूनिवर्सिटी है कहां पर, तो ये बीजिंग में है, चाइना में। ठीक है, चाइना में है, बीजिंग में, और इसे जो है पहला स्थान यानी शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और यहां पर ये दोनों ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं, दोनों ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन यहां पर आपके करेक्ट हैं, यानी पेकिंग यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है। साथ ही साथ जो आपका है यहां पर क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 760 एशियाई शिक्षा संस्थानों को, विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो जानने के लिए है वो ये है कि इसमें भारत के कितने यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया है, यानी भारत के कितने यूनिवर्सिटी इसके अंतर्गत शामिल हो रहे हैं। तो उनमें अगर हम बात करें तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले
ये जो आप जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो इसमें टोटल यहाँ पर 8 नवंबर को ये आपका 2022 में जारी किया गया है। 760 टोटल यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। और शीर्ष 10 अगर संस्थानों की अगर हम बात करें पूरे विश्व में, यानी आपके वर्ल्ड लेवल में शीर्ष पर कौन कौन से संस्थान हैं, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज हैं, तो उनमें पेकिंग अभी हमने पढ़ा, बीजिंग में है आपकी, चाइना में, ये फर्स्ट पर है। सेकंड पर कौन है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। शिन्हुआ यूनिवर्सिटी बीजिंग चाइना, ये तीसरे स्थान पर है। द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग चौथे स्थान पर है। नानमोंग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर पांचवें स्थान पर है। फुडॉन यूनिवर्सिटी छठे पर है। झेंजियांग यूनिवर्सिटी चाइना सातवें पर है। और ये कोरियन एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये 8वें स्थान पर है। और यूनिवर्सिटी मलाया मलेशिया में 9वें स्थान पर। संघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी 10वें पे है। लेकिन फिर भी आपको जो याद रखना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके शुरुआत के 3, और साथ ही साथ भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर है उनके बारे में आपको याद रखना है। तो आगे अगर बात करें तो भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर शीर्ष पर है, तो इनमें आपको याद रखना है पहला आईआईटी बॉम्बे जो है पहले रैंकिंग पर है भारत में, और एशिया में 40वें स्थान पर है। एशिया में कौन से? तो 40वें स्थान पर है। साथ ही साथ दूसरे पर है आईआईटी दिल्ली 46वें स्थान पर भारत आपका विश्व आपका एशिया में है, और दूसरे स्थान पर भारत में है। और भारतीय विज्ञान संस्थान जो है आईआईएससी जो बेंगलुरु है ये आपका तीसरे पर है, और पूरे एशिया में ये 52वें स्थान पर। ये 3 कम से कम याद होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे उत्तर प्रदेश का जो कानपुर आईआईटी है ये 6ठे स्थान पर है, और पूरे एशिया में 66वें स्थान पर है। इसको आपको याद रखना है। इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए भारत से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें अगले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो विश्व में स्टील के उत्पादन की बात है। विश्व के स्टील उत्पादन देशों में शीर्ष पर कौन सा है? तो शीर्ष पर कौन सा देश है विश्व के शीर्ष स्टील उत्पादन देशों में? तो उसका नाम है चाइना। चाइना में ही आपको पता है कोविड बीमारी जो है वहीं से जन्म हुई थी, वुहान शहर है वहीं पर, संघाई में, यहीं पर आपके चाइना में एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी है, याद रखिएगा, इसी आपके चाइना में। तो चाइना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका विश्व स्टील उत्पादन में सबसे शीर्ष पर है, ठीक है। उसके अलावा जो इससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट की बात करें तो इसी में आपके जो है 15 नवंबर 2022 को जो है भारत ने जापान को पीछे छोड़कर विश्व स्टील उत्पादन में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। यानी भारत अभी जापान के बाद तीसरे पर था, लेकिन अब जापान के बाद पहले पहुंच चुका है। भारत जो है दूसरे स्थान पर, यानी चीन पहले पे है, दूसरे पर कौन है? तो भारत है। ये दोनों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके स्टील उत्पादक देशों में। साथ ही साथ आयरन एवं स्टील उद्योग में आधारभूत कच्चे माल के रूप में लौह अयस्क का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, स्टील उद्योग में। इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, और भारत की ये उपलब्धि काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनना निश्चित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन यहां से श्योर है बनेगा आपके एग्जाम में। अगले अगर क्वेश्चन की बात करें, यहां पर नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो विश्व में जो लौह अयस्क है उनमें शीर्ष देश कौन से हैं? तो संचित भंडार की बात अगर करें तो सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में है, दूसरे स्थान पर ब्राजील है, तीसरे स्थान पर रशिया है, चौथे पर चाइना है, और पांचवें पर भारत है। ये बात हो गई संचित भंडार की। लेकिन उत्पादन में अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया पहले पर है, चाइना दूसरे पर है, ब्राजील तीसरे पर है, और चौथे पर है हमारा भारत। तो ये याद रखिएगा, भारत की रैंकिंग उत्पादन में चौथे पर है, संचित भंडार में पांचवें पर है, साथ ही साथ स्टील उत्पादन में हो गया है भारत की रैंकिंग दूसरी हो गई है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको तीनों पॉइंट याद रखना है। साथ ही साथ अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा जो प्रमुख उत्पादक लौह अयस्क के राज्य हैं उनमें उड़ीसा टॉप पर है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, फिर कर्नाटका है, और कर्नाटक के बाद कौन है? झारखंड है, ठीक है। ये प्रमुख उत्पादक राज्य हैं हमारे देश में यहाँ पर लौह अयस्क के, ठीक है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस क्वेश्चन से संबंधित, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है S&P, कौन सा? S&P डॉव जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स कारपोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग 2022 किस भारतीय कंपनी ने लगातार तीसरे वर्ष जो है पहला स्थान हासिल किया है? तो उस कंपनी का नाम है बीपीसीएल। कौन सा? यहां पर आप देख भी सकते हैं, ये है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसमें लगातार तीसरे वर्ष जो है पहला स्थान हासिल किया है। उसके अलावा इस क्वेश्चन की अगर हम डिटेल की बात करें तो ये रैंकिंग जारी की गई है किसके द्वारा? तो S&P डॉव जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2022 जारी किया गया है। कब? तो अक्टूबर 2022 में, और इसमें टॉप पर है बीपीसीएल तीसरे वर्ष लगातार, ठीक है। उसके अलावा इस सूचकांक में
सूचकांक में 31 उद्योग के औसत स्कोर के मुकाबले 65% अंकों के साथ जो है बीपीसीएल ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा जो पिछले वर्ष में आपके 39 उद्योग के औसत मुकाबले 65% अंकों के स्कोर से काफी बेहतर है। ये बीपीसीएल का स्कोर है इस बार का, और उसने टॉप रैंकिंग हासिल किया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें बीपीसीएल के बारे में, तो बीपीसीएल जो है भारत की एक महारत्न कंपनी है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी में शामिल है, जिसकी स्थापना 1976 में किया गया था, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है वेत्सा रामकृष्ण गुप्ता। ठीक है, वेत्सा रामकृष्ण गुप्ता। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। अंतिम क्वेश्चन आज के सेशन का है कि 12 नवंबर 2022 को संपन्न एएसबीसी एशियन एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत के संबंध में कौन सा विकल्प तथ्य, यानी कौन सा विकल्प जो है आपका यहाँ पर सही नहीं है, सही नहीं है, ये पूछा गया है। पहला क्या है, भारत ने कुल 12 पदक जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड है, 2 रजत है और 6 कांस्य पदक हैं। दूसरा है, महिलाओं की लाइट वेल्टरवेट स्पर्धा के 63 किलोग्राम भार वर्ग में प्रवीण हुड्डा ने यहां पर स्वर्ण पदक जीता है। तीसरा है, महिलाओं की मिडिल वेट स्पर्धा में 75 किलोग्राम भार वर्ग में 75 किलोग्राम में लवलीना बोरगोइन, जिन्होंने ओलंपिक में भारत को मेडल दिलाया था, उन्होंने यहां पर गोल्ड मेडल जीता है। और पुरुषों की डाइट वेट प्रतिस्पर्धा में 63.5 किलोग्राम भार वर्ग में शिव थापा ने गोल्ड मेडल जीता है। इतने पॉइंट हैं, लेकिन यहां पर जो ऑप्शन गलत है वो है चौथा ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जो शिव थापा हैं, इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल नहीं बल्कि ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। ठीक है, सॉरी, आपका जो है सिल्वर मेडल दिलाया है, याद रखिएगा, शिव थापा ने, यानी भारत को रजत पदक इन्होंने दिलाया है। जो ऑप्शन यहां पर आपका गलत है, और आंसर हो जाएगा चौथा। अगर इस क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो इसका जो आयोजन किया गया है, ये आयोजन किया गया है अम्मान में, जॉर्डन में। ठीक है, 1 से 12 नवंबर तक आयोजन किया गया था, जिसमें से 27 देशों के 267 मुक्केबाजों ने इसमें प्रतिभागिता की है इस प्रतियोगिता में। साथ ही साथ इस प्रतियोगिता में भारत ने टोटल 12 पदक जीते हैं, और जिसमें से 4 गोल्ड मेडल है, 2 रजत पदक हैं और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। और शीर्ष 3 देशों की अगर बात करें इस प्रतिस्पर्धा में, तो सबसे टॉप पर कौन है, तो कजाकिस्तान शीर्ष पर 21 मेडल के साथ कजाकिस्तान है। उज्बेकिस्तान दूसरे स्थान पर है, और तीसरे स्थान पर कौन है, तो नाम है भारत। ठीक है, भारत की रैंकिंग जो है तीसरी है इस पूरी प्रतिस्पर्धा में, जिसमें टोटल पूरे विश्व के 27 देशों ने प्रतिभागिता की है। इसके अलावा भारत के विजेताओं की अगर हम बात करें, तो प्रवीण हुड्डा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। लवलीना बोरगोइन 75 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल। उसके अलावा आल्फिया पठान ने, इन्होंने 81 किलोग्राम भार वर्ग में, ये आपका 81 नहीं है, 81 किलोग्राम है भार वर्ग में, इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। स्वीटी बुरा ने 81 किलोग्राम भार वर्ग में भारत को गोल्ड मेडल दिया है। तो इस प्रकार से ये सारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। और ये जो 2 लोग हैं, नाम है मीनाक्षी 52 किलोग्राम में, और शिव थापा 63.5 किलोग्राम में, इन्होंने भारत को रजत पदक दिलाया है इस स्पर्धा में। ठीक है, उसके अलावा भारत के कुछ खिलाड़ी हैं जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। वो कौन कौन है, तो याद रखिएगा, गोविंद कुमार साहनी, मोहम्मद शामुद्दीन, सुमित कुंडू, नरिंदर बेरवाल, प्रीति दाहिया 57 किलोग्राम में, और अंकुशिता बोरा 66 किलोग्राम। इन लोगों ने भारत को जो है यहाँ पर कांस्य पदक दिलाया। इस प्रकार से भारत ने टोटल 12 पदक जीते हैं, और ये सारे आपके क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। ये सारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आंसर करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर से नए सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप सभी लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।